ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 28 ग्रॉप की बुक के अंदर ये मेंशन्ड है। और इस चैप्टर का नेम जो है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स है। क्योंकि हमने इससे पहले डायोड को डिस्कस किया, क्योंकि डायोड की हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी सफिशिएंट हो गई है कि हम डायोड के थ्रू एक अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हैं, जिसका नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, या इसे शॉर्ट फॉर्म में बीजेडीज के नाम से बीजेटीज के नाम से भी जाना जाता है, या और मुख्तसर अल्फाज में लोग इसको ट्रांजिस्टर का नाम भी देते हैं। सो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो हैं वो किस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और इनका डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कहाँ पर है। ठीक है। अब जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा रोल जो है वो एम्पलीफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है। अब ये टर्म जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन से क्या मुराद है? एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट सिग्नल पे शिफ्ट करते हैं, या मुख्तसर अल्फाज में अगर हम कहें कि एम्पलीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी लो इनपुट वॉइस को हाई आउटपुट वॉइस के ऊपर शिफ्ट करते हैं। और तीसरा अगर मैं बात करूं कि अगर फर्ज कर लें मेरी आवाज की जो एम्पलीट्यूड है, जो मेरी आवाज की लाउडनेस है, अगर वो मेरी कम है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने लो इनपुट वॉइस सिग्नल को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से गुजारें और गुजारने के बाद मेरी आवाज का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, तो उस प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन का नाम देते हैं। ट्रांजिस्टर का जो रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इनको बतौर वोल्टेज एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है, बतौर करंट एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है, और पावर एम्पलीफायर के तौर पर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि सबसे ज्यादा रोल इस्तेमाल जो है इसका वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के अंदर है, एसी सिग्नल की वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। अब एसी ही हमने क्यों बात की? क्योंकि डीसी के अंदर तो स्विंग्स नहीं होती, एसी एसी के अंदर हाई लो जो है वो इस तरह हमारे पास पीक्स होती है, जिस तरह साइनोसाइडल होते हैं, साइनोसाइडल वेव होती हैं। तो जो आवाज है, वॉल्यूम जो है, जो वॉइस है, ये एसी सिग्नल है। तो ट्रांजिस्टर का रियल लाइफ में सबसे बड़ा रोल क्या है? एसी सिग्नल्स की एम्पलीफिकेशन है। जैसे आप लोग जानते हैं स्पीकर, बफर, हैंड फ्रीज, जितनी जो भी हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनमें क्या होता है? स्पीकर का काम क्या है कि आप जैसे लेवल चेंज करते हैं, ट्रिगर करते हैं, आवाज के लेवल के चेंज करने से आवाज की जो लाउडनेस है वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो एम्पलीफायर एक शॉर्ट फॉर्म में टर्म में हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर गाड़ियों के अंदर, घरों के अंदर, ठीक है, स्पीकर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एसी सिग्नल की लाउडनेस को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज है। और फिर एक इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है हाई वॉल्यूम पे जाकर आवाज हमारी डिस्ट्रॉयड होती है। उसकी वजह क्या है? जो जो आप वॉइस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तो उसके साथ साथ जो एडिशनल नॉइसेज होती हैं वो भी आपके एम्पलीफाई होती हैं। मसलन जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज के दौरान फैन की आवाज हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं तो गली में से गुजरने वाले किसी बाइक या गाड़ी की आवाज हो सकती है, किसी और पर्सन की आवाज हो सकती है। तो अगर वो मेरी आवाज एक्चुअल आवाज का हिस्सा होगी, तो जब मेरी आवाज को एम्पलीफाई किया जाएगा, बूस्टअप किया जाएगा, तो वो नॉइज भी बूस्टअप होता है। तो उस नॉइज के बूस्टअप होने से क्या है कि मेरे सिग्नल में, शेप में बिगाड़ आती है, डिस्टॉर्शन आती है। उस डिस्टॉर्शन से सिग्नल डिस्ट्रॉयड होता है, और यही वजह है कि हाई वॉल्यूम के ऊपर स्पीकर्स की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। और यही कहा जाता है कि जब भी आप अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करें तो उसको लो पे रखे, हाई पे ना लेके जाए, फुल पे ना लेके जाए, ताकि वो स्पीकर्स की क्वालिटी को डैमेज ना कर सके। मोस्टली स्पीकर चाहे वो सेल फोन के हों, गाड़ी के हों, कोई भी हों, आपके हाई वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रॉयड होते हैं। फिर यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि एम्पलीफिकेशन प्रोसेस क्या है, एक्चुअली किस किस्म का प्रोसेस है। उसमें ये बात मेंशन की गई है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एसी सिग्नल को, लो इनपुट सिग्नल को बतौर इनपुट के तौर पर लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड, उसका गेन, उसकी लाउडनेस इंक्रीज कर देता है। ठीक है। और जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल से 1000 से 100 टाइम जो है वो ग्रेटर होता है।
एक मुख्तसर अल्फाज में मैं कहता हूँ कि एक सिग्नल है, उसकी पीक वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट है। अगर हम एक उस प्रोसेस से गुजारें और उसकी पीक वैल्यू 2 वोल्ट से शिफ्ट कर जाए 100 वोल्ट के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो चुका है। एम्पलीफाई एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, हम अपने अपने वॉइस सिग्नल की लाउडनेस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जब हम, ये तो बात आ गई हमारी डेली लाइफ के अंदर जिसमें हम ऑडियो वीडियो, या फिर हम बात करते हैं स्पीकर्स की बात करते हैं। जब कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का जो रोल है वो बतौर स्विच के तौर पर है, स्विच ऑन या ऑफ, ठीक है। स्विच ऑन या ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, या तो सर्किट में से करंट गुजरेगा या सर्किट में से करंट पास नहीं कर रहा होगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या चीज है कि अक्सर जगह पर यह बात भी मेंशन की जाती है कि ट्रांजिस्टर जो हैं ये एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं। करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करते हैं। या तो ये सर्किट में से बहुत ज्यादा करंट को फ्लो करवाएंगे या ये सर्किट में से करंट को फ्लो नहीं करवाएंगे, ठीक होगी बात। अब अगली चीज ये आ जाती है, हम जब बात करते हैं बाइसिंग की, तो ट्रांजिस्टर को बाइस कैसे किया जाता है। बाइसिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाइसिंग से क्या मुराद होता है, एक्सटर्नली डीसी वोल्टेज सोर्स देना। मैं डीसी वोल्टेज सोर्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कोर्स में हम जो वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं वो डीसी वोल्टेज सोर्स ही है। एक्सटर्नली डीसी वोल्टेज सोर्स सप्लाई करके सर्किट में से करंट को ड्राइव करना, दिस इज कॉल्ड बाइसिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है। ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है जो एसी सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, डेली लाइफ में। ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल वोल्टेज एम्पलीफायर है। मैं यहाँ पर और मैं प्रिसाइज कर रहा हूँ डेफिनेशन को। मैंने क्या कहा, ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल वोल्टेज एम्पलीफायर्स हैं, ठीक है। वोल्टेज एम्पलीफायर क्यों, क्योंकि ये ऐसे सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। करंट कंट्रोल क्या है, ये सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को डील करते हैं। अब करंट कंट्रोल वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर ट्रांजिस्टर को जाना जाता है। अब करंट कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि आप इनपुट साइड से अपने करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे और आउटपुट साइड को कंट्रोल करेंगे। यानी आपकी आउटपुट साइड जो होगी वो प्योरली डिपेंड करेगी इनपुट को। अगर इनपुट साइड से आप अपने सर्किट के आउटपुट करंट को कंट्रोल करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट या डिजाइन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब जो फर्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि ट्रांजिस्टर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। अपने माइंड के अंदर वही पीएन जंक्शन को अपने माइंड में अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करना, डिजाइन करना और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डायग्राम पे जाता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रांजिस्टर की टाइप्स क्या हैं और उनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उनकी सिंबॉलिक शेप क्या है। देखिएगा फिगर नंबर 28-1 में, ठीक है, अगर आप देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ट्रांजिस्टर जो है कैसे डिजाइन किया जाता है। ट्रांजिस्टर को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर हम लें, अगर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लें, आप देख सकते हैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ये है और एक आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल नजर ये आ रहा है। दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को लें और अगर उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ सैंडविच कर दें तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये कंपोनेंट बनता है उसे हम ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। वंस अगेन, ट्रांजिस्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ सैंडविच करके सेंट्रलाइज करके डिजाइन की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक एक कंपोनेंट है, सर्किट है, ठीक है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, जब हम ट्रांजिस्टर को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं ट्रांजिस्टर को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। अगर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लें और उसे एन टाइप के साथ हम कंबाइन कर लें तो रिजल्टेंट जो हमारे पास चीज बचती है या बनती है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ट्रांजिस्टर होगी। तो नॉर्मली ट्रांजिस्टर की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक को बोला जाता है एन पी एन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ये मेंशन भी किया गया है। दूसरी की क्या टाइप है, उसको बोला जाता है पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और
यहां से आप देख सकते हैं कि डायोड में दो टर्मिनल्स थे, डायोड के अंदर दो टर्मिनल्स थे, ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल्स होंगे। उन टर्मिनल के नेम क्या क्या है? एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों टाइप में तीन टर्मिनल, तीन कॉन्टेक्ट या लेड, जो भी आप कह सकते हैं, उसके अंदर होते हैं। एक अमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। नॉर्मली बेस जो है वो सेंट्रलाइज होता है, दोनों के अंदर दरमियान या दो एंड्स होंगे या दो पीस होंगे। और ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जब एन और पी की बात करते हैं तो हमें मार्केट में, हमारे सर्किट एनालिसिस में एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा नजर आता है। एनपीएन की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और लेस कम्प्लेक्सिटी की बना पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा फायदेत है रादर देन पीएनपी। तो मोस्ट ऑफ जगह 99% जब आपको सर्किट एनालिसिस देखना पड़ेगा या आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, आपको ट्रांजिस्टर जो है वो नजर जोन सा आएगा, वो आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब मैं अपनी उस ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन को मजीद इन्हांस या बूस्टअप करने की कोशिश करता हूं कि ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल वाली करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है जो वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल किए जाती है। करंट, वोल्टेज और पावर तीनों एम्पलीफाई होते हैं, लेकिन मेनली इसका काम क्या है बतौर वोल्टेज एम्पलीफायर। और अक्सर जगह पर यह बात क्वेश्चन रेज किया जाता है, व्हाई एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर? बिकॉज इनके वोल्टेज गेन्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। ठीक है, अब अगली चीज ये है कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर डिवाइस से मुराद क्या है? हमने बात की थी, जब हमने डायोड की बात की थी, तो डायोड में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि डायोड यूनिपोलर डिवाइसेस थे, कि उनके अंदर कंडक्शन जो है सिंगल चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। यहां पर ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ट्रांजिस्टर जो है ये बाइपोलर डिवाइसेस होते हैं। अब बाइपोलर डिवाइसेस का मतलब क्या है कि इनके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की पार्टिसिपेशन से होगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, होल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे इनके अंदर करंट को ड्राइव करने के लिए। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनके अंदर कंडक्शन दो चार्ज पार्टिकल की वजह से हो, हम उनको बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस का नाम देते हैं। ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल। इनके अंदर कंडक्शन जो है, ये करंट का जो मोमेंट है या फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोमेंट की वजह से होता है। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो होल्स की डायरेक्शन इसके उल्ट होगी। लाइक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपके लेफ्ट टू राइट होगी, यहाँ पर जो बेस में होल्स हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट होगी। यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स की ऑपोजिट मोमेंट की वजह से ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, और इसमें दोनों चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बाइपोलर डिवाइसेस है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर जो वर्ड है, बेसिकली जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है ट्रांसफर रेजिस्टेंस से। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको नजर आ रहा है ट्रांजिस्टर, एक्चुअली ये डिराइव जो किया गया लफ्ज, ये ट्रांसफर रेजिस्टेंस से किया है कि ये किस किस्म का सर्किट है जो इनपुट साइड से आउटपुट साइड पर क्या शिफ्ट करता है, रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर रेजिस्टेंस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये बेसिकली बन जाता है ट्रांस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डिराइव किया गया वर्ड है ट्रांसफर रेजिस्टेंस से। ये किस किस्म का सर्किट है, किस किस्म का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो आपके इनपुट से आउटपुट साइड पर क्या शिफ्ट करता है, रेजिस्टेंस को शिफ्ट करता है। और एक इंपॉर्टेंट और मेजर बात याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर के जो वोल्टेज गेन्स होते हैं ये हायर होते हैं, ट्रांजिस्टर के करंट गेन्स जो होते हैं ये लोअर होते हैं। इसीलिए इनको बतौर करंट एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनको बतौर वोल्टेज एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर का नाम ही ट्रांसफर रेजिस्टेंस से ड्राइव किया गया है, तो इसलिए हम बात करते हैं कि इनकी इनपुट साइड की इंपेडेंस जो होती है, इंपेडेंस क्या होती है, कलेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर आपकी कलेक्टिव रेजिस्टेंस इनपुट साइड पे है तो हम उसको इनपुट रेजिस्टेंस देंगे, यानी R1 R2 R3 हम सारों को सम अप कर ले तो वो इंपेडेंस हो जाती है और इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसफर रेजिस्टेंस के नाम से हम ये ड्राइव करते हैं कि इनकी इनपुट इंपेडेंस इंतहाई लो होती है, तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रही होती है, और इनकी आउटपुट इंपेडेंस जो होती है वो इंतहाई ज्यादा होती है और वो अप्रोच कर रही होती है इनफाइनाइट को। चूंकि इसने इनपुट साइड से लो रेजिस्टेंस को शिफ्ट करना है आउटपुट साइड पे इन फॉर्म ऑफ हाई
तो यहाँ से हमने ये बात डिराइव की है कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स की जो इनपुट इंपेडेंस है वो लो होती है और आउटपुट इंपेडेंस जो है वो हाई होती है, ठीक है। इनके करंट गेन जो है वो लोअर होते हैं और वोल्टेज गेन इनके हायर होते हैं, दैट्स व्हाई वो वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इन तीनों के जो टर्मिनल्स हैं, तीनों टर्मिनल्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे कि तीनों टर्मिनल्स का रोल क्या है। हमने ये बात कर ली कि ट्रांजिस्टर जो है ये 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है, जिसमें एक का नाम एमीटर है, एक का नाम बेस है और एक का नाम कलेक्टर है। तो याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर की जो इनपुट साइड होती है, जहां से करंट डिराइव किया जाता है या जहां से आपके इलेक्ट्रॉन सर्किट में इंटर होते हैं, वो आपकी एमीटर साइड है। और बेस वो साइड है जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान होती है, सेंट्रलाइज होती है। और कलेक्टर थर्ड टर्मिनल जो है वो टर्मिनल है जो एमीटर साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैच करता है, कलेक्ट करता है। अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो याद रखिएगा, साइज के लिहाज से सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है विथ वाइज। आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली भी कि साइज के लिहाज से सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है, क्योंकि कलेक्टर ने इनपुट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करना है। तो नॉर्मली रिसीविंग एंड हमेशा जो है वो बड़ा होता है, स्टोरेज एंड हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं साइज की, तो सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे साइज वाइज आता है मीटर, और सबसे कम जो आपके साइज होता है वो बेस का होता है। बहुत नैरो रीजन होता है, थिन रीजन होता है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि बेस ने आपके डिप्लीशन रीजन क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपका बेस का रीजन ऑलरेडी बड़ा होगा तो उसने डिप्लीशन लेयर क्रिएट करना है, डिप्लीशन रीजन क्रिएट करना है, तो उससे डिप्लीशन लेयर की विथ और बढ़ेगी, और डिप्लीशन लेयर की विथ बढ़ने से क्या, रेजिस्टेंस बढ़ती है और करंट हमारा डिक्रीज होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं वो कौन सा टर्मिनल है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। याद रखिएगा, एमीटर वो टर्मिनल है जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि एमीटर वो एंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कलेक्टर में एंड सबसे कम जो होती है आपके होल होती है। तो साइज के लिहाज से हमने बात कर ली। हमने ये बात कर ली कि मेजॉरिटी यानी कैरियर्स की तादाद कहाँ पर होगी, हमने बात कर ली मीटर में होगी, उसके बाद कलेक्टर में, और उसके बाद जो है वो आपके किस में होगी, बेस में होगी। ये हम बात कर रहे हैं एनपीएन के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन तीनों रीजन में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे। जब मैं अमीटर की बात करता हूं तो याद रखिए, अमीटर चूंकि पहली जो टाइप है उसके अंदर एन है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हम लोग जानते हैं, हम लोगों को डिस्कस किया हुआ है, करा हुआ है पहले, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे। और जब हम बात करते हैं पी की, जब हम पी की बात करते हैं यानी बेस रीजन की बात करते हैं फर्स्ट टाइप के अंदर, तो फर्स्ट टाइप के अंदर हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बेस में होल्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब हम कलेक्टर साइड की बात करते हैं तो कलेक्टर साइड में क्या होगा, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स। अगर ये बात आप एग्री कर गए हैं तो आपको सेकंड जो टाइप है उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर का बड़ा आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं जिसका नाम पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो आपके दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ सैंडविच करने से बनता है, तो इसमें एमीटर साइड जो होगी इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे, और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम बेस में आएंगे तो बेस में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बेस में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। और सिमिलरली जब हम कलेक्टर रीजन की बात करेंगे, कलेक्टर फिर वन सेकेंड देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि दोनों जो टाइप्स हैं, चाहे वो एनपीएन टाइप है या पीएनपी टाइप है, इनमें मिनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की क्या है, वो बिल्कुल उसी तरह हम लोगों ने डिडक्ट किया जो हम लोगों ने जब हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिस्कस कर रहे थे। अब जो डायग्राम आपको 28-2 नजर आ रही है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की डिप्लीशन लेयर के बारे में। अपने माइंड में याद रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है
इनपुट साइड से लो फॉर्म से आउटपुट साइड पर, और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि हमारी इनपुट साइड की डिप्लीशन रीजन क्यों कम होती है और आउटपुट साइड की डिप्लीशन रीजन क्यों कम ज्यादा होती है। जब हम बाइसिंग की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रांजिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर साइड इनपुट साइड टू हायर साइड ऑन योर आउटपुट साइड। तो ये बात याद रखें कि बाइसिंग में ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होती है और ट्रांजिस्टर की नॉर्मल कंडीशन में आउटपुट साइड जो है वो रिवर्स बाइस होती है। क्यों ऐसा, क्यों, ये रट्टा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही ट्रांसफर रेजिस्टेंस है। तो इसने इनपुट साइड से लो रेजिस्टेंस को शिफ्ट करना है आउटपुट साइड पर इन फॉर्म ऑफ हाई। तो इनपुट साइड की लो रेजिस्टेंस तभी हो सकती है अगर हम इसकी इनपुट साइड को फॉरवर्ड बाइस करें, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड हो, जब हम उनको फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस करने से क्या होता है, हमारी रेजिस्टेंस कम होती है। जब हम उनको रिवर्स बाइस करते हैं तो रिवर्स बाइस करने में क्या होता है, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो हायर होती है। तो चूंकि नॉर्मल कंडीशन में एमीटर और बेस साइड को हम फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड केस में रेजिस्टेंस हमारी कम से कम होती है, और अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो हम लोग जानते हैं डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है वो नैरो होती है। हम पहले भी इस चीज के इंपैक्ट को पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बेस और एमीटर की जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो नैरो है। अब कमिंग टू द सेकंड पोर्शन की हम बात करते हैं। सेकंड पोर्शन में क्या है, चूंकि हमने बात की कि नॉर्मल बाइसिंग कंडीशन में सेकंड जो साइड होती है ट्रांजिस्टर की उसको हमने रिवर्स बाइस रखना है ताकि हम इसकी डेफिनेशन ट्रांसफर रेजिस्टेंस को जस्टिफाई कर सके। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम पीएन जंक्शन को पीएन जंक्शन को पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बाइस करें तो रिवर्स बाइस केस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ एक्सपैंड करती है। अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ एक्सपैंड करती है तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और करंट हमारा कम होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कलेक्टर और बेस की डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या है, एक्सपैंडेड है। अब मैं एक और यहां से इंफॉर्मेशन जो आपको शेयर करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि अगर मैं इस साइड को देखूं, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है या वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो अगर हम देखें तो यहां से क्लियर नजर आता है कि लेफ्ट साइड का जो पहला पोर्शन है ये एनपी यानी ए बी जंक्शन है। सेकंड हम पोर्शन देखें तो ये भी नजर आता है कि पी एन है। तो मतलब क्या है कि मैं यहां से और मुख्तसर अल्फाज में ट्रांजिस्टर को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि ट्रांजिस्टर दो बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड का रिजल्टेंट है, यानी टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड इज नोन एज वो ट्रांजिस्टर। वाई मैंने बैक टू बैक कहा कि ये देखें कि एक ट्रांजिस्टर पीएन है एक पीएन जंक्शन है। अब अगर हम दो डायोड्स को उलट लगाएं, एक दूसरे के उलट लगाएं, तो रिजल्टेंट हमारे पास जो चीज बनती है वो ट्रांजिस्टर है। सेम केस आप यहां पर भी देख सकते हैं, सेम केस यहां पर भी है। यहां पर भी अगर हम देखें तो हम यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब बैक टू बैक मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक हमारे पास पी एन जंक्शन है और दूसरा कौन सा एन पी है, तो इसलिए मैंने बैक टू बैक कहा। अगर हम डायोड को बैक टू बैक कंबाइन करें तो रिजल्टेंट जो चीज बनती है वो हमारे पास ट्रांजिस्टर, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी। तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन को कवर अप कर लिया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिंबॉलिक शेप, कि हम अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिंबॉलिक शेप दे दी जाए, और इलेक्ट्रॉनिक सिंबॉलिक शेप से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है या पीएनपी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने पहले ही आपको बात बताई थी कि बेस वो एलिमेंट है जो अमीटर और कलेक्टर के दरमियान सेंट्रलाइज होता है। बेस और अमीटर के दरमियान, अमीटर और कलेक्टर के दरमियान सेंट्रलाइज जो टर्मिनल है वो बेस है। अब हम सिंबॉलिक शेप से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है या फिर पीएनपी। ठीक है, याद रखिएगा अगर अमीटर साइड से करंट आउटवर्ड साइड पर जा रहा है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर अमीटर साइड से करंट जो है वो आउटवर्ड साइड जा रहा है नॉट इन, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप होगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर की टाइप होगी। जस्ट आपने क्या करना है,
एमिटर को मैंने क्यों देखा, एमिटर क्योंकि हमारी इनपुट साइड है, कलेक्टर हमारी आउटपुट साइड और बेस जो है वो इन बिटवीन है, सेंट्रलाइज्ड। अगर एमिटर से करंट आउटपुट साइड पर जा रहा है, एमिटर से करंट आउटपुट साइड पर जा रहा है, तो हमने ये देख लेना है कि ये हमारे पास कौन सी टाइप होगी, वो हमारे पास कौन सी टाइप होगी, हमारे पास जो है वो हमारे पास एनपीएन होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास है पीएनपी। अब पीएनपी के अंदर अगर आप देखें तो पीएनपी के अंदर क्या है कि एमिटर से करंट इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, एमिटर से करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है। अगर करंट इनवर्ड जा रहा हो तो उसका क्या मतलब है कि वो हमारे कौन सी टाइप होगी, पीएनपी होगी। तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि जब भी हमें कोई सिंबॉलिक शेप दी जाएगी, उसके करंट की जो डायरेक्शन है, वो करंट की जो डायरेक्शन है वो डिटरमिन करेगी कि आया हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है या पीएनपी है। अब आप देख सकते हैं कि पीएनपी के अंदर क्या है, एमीटर साइड से करंट इनवर्ड जा रहा है। अगर इनवर्ड जा रहा होगा, इनवर्ड जा रहा होगा तो वो हमारे पास कौन सी टाइप होगी, वो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। ठीक होगी बात। सो ये हमने कुछ बात की ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, ट्रांजिस्टर की टाइप के बारे में, ट्रांजिस्टर की जो हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांजिस्टर की पहचान या आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि आया एक ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, आई होप ये आपके लिए काफी इजी होगा। अब आपके जो क्वेश्चन है काइंडली आप वो कर सकते हैं, मैं उनको एड्रेस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।